नारा है जीरो टॉलरेंस का, वो नारा देते हैं बिना पर्ची के। बिना पर्ची खर्चे के नहीं तो सूटकेस की सरकार है। बच्चे पेपर दे के गए और शाम को परीक्षा रद्द हो गई। वो पैसा किसके पास है और किसकी जेब में गया? नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर बहुत जल्दी शुरू करने जा रही है। लगता है फिर ऐसे अधिकारियों के होने से इनका हल होगा। पानीपत का निगम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। उनको सम्मानित किया जाता है मंच पर, लेकिन मंच के पीछे उनका क्या चेहरा है? खाली ये थोड़ा भाई फलाने को बुलाया, उसको प्रशस्ति पत्र बांट दिया। पार्षदों की बात करें, उनके लगातार बयान आते हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी सुनते नहीं हैं। इस्तीफा दे दो भाई। क्या लगता है कितना विकास हुआ? लोगों का जीना नरक कर दिया है। नमस्कार, सीडी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। पानीपत से शहरी विधानसभा से कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी हैं संजय अग्रवाल जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, जनता के लिए ये अधिकारी होते हैं, जनता इनसे उम्मीद रखती है कि इनके रहते जो इनकी समस्याएं हैं उनका हल होगा। लगता है फिर ऐसे अधिकारियों के होने से इनका हल होगा? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये खाली अफसर की प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हमारे चुने हुए व्यक्तियों को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने एरिया में लेके आ रहे हो, वो जनता की भलाई के लिए क्या कर सकता है, कितना ईमानदार व्यक्ति है, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है। जब उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव होगा तब अफसर रिश्वत लेने के लिए मजबूर होगा। नहीं, अफसर को सरकार की तरफ से तनख्वाह दी जाती है, उसके टीए दिए जाते हैं, उसका रहने का खर्चा दिया जाता है, सब कुछ सरकार की तरफ से दिया जाता है। अफसर को रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव होता है, जब वो रिश्वत लेने के मजबूर होता है। मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि दबाव मुक्त अफसर जनता से रिश्वत के तौर पर पैसे मांगेगा। पूरे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जब जाकर रिश्वतखोरी बंद होगी। पानीपत में लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट भी रही है पीछे, भाई पानीपत का निगम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। आप जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, जो नेता हैं शहर के वो दावा कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी सरकार का ये नारा है जीरो टॉलरेंस का, वो नारा देते हैं बिना पर्ची के, और अधिकारी उस नारे को पलीता लगा रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहा? अरे सर जी, कौन सी बिना खर्चे की सरकार है? 125 करोड़ रुपए एचपीसीसी के दफ्तर से मिलते हैं, एचपीएससी के दफ्तर से मिलते हैं, तो आप कहते हो बिना पर्ची की सरकार है? इतना भ्रष्टाचार तो 70 साल में हिंदुस्तान में और हरियाणा में 50 साल से ऊपर हो गया हरियाणा को बने भी, इतना भ्रष्टाचार तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। एक पीएन की नौकरी के लिए भी लाखों रुपए लोगों को देने पड़ते हैं। बिना पर्ची खर्चे की नहीं तो सूटकेस की सरकार है, सूटकेस ले जाओ और सरकारी नौकरी ले जाओ। और मैं कतई फिर मैं कहता हूँ, मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। कोई सरकारी अफसर इस बात के लिए अपनी मर्जी से ना तो नौकरी दे सकता और ना नौकरी बेच सकता। इसमें सरकार के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और सरकार को सच्ची ईमानदारी के साथ उन लोगों को बाहर निकालना चाहिए, ताकि सरकार की साख बचे और लोगों को ये बात कहने का मौका मिले, भाई ईमानदार सरकार है जो इस बात का ये ढिंढोरा पीटते हैं। खाली कहने से कुछ नहीं होता, लोगों को करके दिखाना होगा। और इस जैसी भ्रष्ट सरकार हमने आज तक नहीं देखी हरियाणा के अंदर, तो खासकर। एक संजय जी, कहीं ना कहीं जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनकी बात करें या प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, जब मंच पर जिन लोगों को सम्मानित किया जाता है, क्या पीछे उनका क्या चेहरा है, पर्दे के पीछे उन्होंने क्या काम किया है? कोई इस तरह की कोई जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। सम्मान समारोह, इतना बड़ा समारोह, उनको सम्मानित किया जाता है मंच पर, लेकिन मंच के पीछे उनका क्या चेहरा है? ऐसे भी कोई पहले कोई कहीं लगता आपको कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है? 100% लापरवाही है जी। ये बहुत बड़ा मंच था, हर मंच की गरिमा होती है, हर दिन का गरिमा होती है। ऐसे ही नहीं, हम एक खाली ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है जिसको लिए हम देते हैं। क्यों दिया जाता है? ये उस व्यक्ति ने कोई अच्छा काम समाज के लिए किया। आप प्रशासन की ड्यूटी है, जो भी नाम आते हैं उनके पास, उसके बारे में प्रॉपर जांच हो, तब उसका नाम मंच से घोषित हो, भाई इस व्यक्ति को इस कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है।
खाली ये थोड़ा भाई फलाने को बुलाया, उसको प्रशस्ति पत्र बांट दिया, ऐसे बंदर बांट होगी, अपने अपने लोगों को बुलाया और उनको सम्मानित कर दिया। कम से कम मन से उद्घोषित तो करो भाई इस व्यक्ति ने समाज के लिए ये काम किया, उसके एवज में इस व्यक्ति को ये प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे थोड़ा होता है भैया, आप किसी गली कुल्ले से बुलाओगे और किसी बच्चे को बुलाओगे, उसको प्रशस्ति पत्र बांट दोगे। हर चीज़ की गरिमा खत्म करने का इन लोगों को हक नहीं है। इस बात को पानीपत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हर बात को लेकर विपक्ष को, इन लोगों को जागरूक करना पड़ता है, भाई आप ये काम गलत कर रहे हो। पीछे जो नेता हैं उनके द्वारा यदि पार्षदों की बात करें, उनके लगातार बयान आते हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी सुनते नहीं हैं। क्या लगता है फिर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव ही नहीं रहा, या उनकी जो नेता है उनकी चलती? इस्तीफा दे दो भाई, जिसकी नहीं चलती इस्तीफा दे दो। क्यों आप जनता को गुमराह कर रहे हो? आपको जनता ने चुन कर भेजा है। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, किसी अफसर की हिम्मत नहीं आपकी बात को डिनाई करे। अगर आप गलत तरीके से जाओगे तो कोई आपका काम नहीं करेगा। अगर आप जनता के हित में काम नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दो यार। उस सीट पे बैठने का तुक क्या है? इस्तीफा दो, दोबारा जनता के बीच में जाओ। जो जनता के लिए काम कर सकता है वो चुनाव लड़ेगा और दोबारा जनता उसको चुनकर भेजेगी और वो जनता की भलाई के लिए काम करेगा। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों बैठे हो सीट के ऊपर? छोड़ देनी चाहिए। थोड़ा शहर के विकास की बात भी कर लें अब इस मुद्दे से हटकर। कितना विकास पानीपत में हुआ है, क्योंकि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पानीपत में लगे हैं और विकास की बात लगातार दावे कर रहे हैं नेता। क्या लगता है कितना विकास हुआ? बहुत विकास हो रहा है पानीपत के अंदर। आप किसी गली में चले जाओ, अभी पीछे बरसात हो रही थी, हम लगातार जनता के बीच में जाते हैं। मेरा डेली एवरेज 3 से 4 लोगों से घरों में जाकर मिलने का एक कार्यक्रम चल रहा है। मैं हर रोज़ 2 से 3 कॉलोनियों में जाता हूँ। पीछे सिर्फ 2 दिन की बरसात में पानीपत की वो दुर्दशा होगी भाई, देख के शर्म आती है। कहीं गलियों में जाता तो लोग पूछते थे भाई साहब क्या हो गया शहर को? इतना चिक्कड़, इतनी गंदगी, लोगों का जीना नरक कर दिया है लोगों ने। पानीपत के पार्षदों ने, मेयर ने, विधायक ने क्या देखा है इस पानीपत के लिए, क्या किया? आप कहीं चले जाओ, कहीं पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, गंदगी फैली हुई है। विकास के नाम पर क्या है यहाँ? सिर्फ अपनी जेबें भर रही हैं। खाली अखबारों में निकलवा दिया जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, इतने 1000 करोड़, इतने 100 करोड़ रुपए का हम पानीपत के लिए काम लेके आए, लेकिन वो है कहाँ? पिछले 2.5 साल में पानीपत के अंदर 3 बार लाइटें लग चुकी हैं पूरे पानीपत में, कागजों में। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे साथ व्यक्ति भेजो, हम कॉलोनियों में जाएंगे। अगर किसी कॉलोनी के अंदर 10 लाइट भी मिल जाए, मैं इनकी बात मान लूँगा। सिर्फ कागजों में लाइट लगती है, पैसा उसका पता नहीं किसकी जेब में जाता है। हर बात झूठे वादे किए जाते हैं जनता के साथ और कोई विकास नहीं होगा और होगा भी नहीं। अब तक हुआ नहीं, आगे भी नहीं हो सकता। क्यों? उन लोगों की ना विचार है, ना सोच है और ना इनका विज़न है पानीपत की भलाई के लिए। खाली बातों से कुछ होने वाला नहीं है। इनका एक ही मकसद है, लोगों को बरगलाए रखो। कभी आईडी में उलझा दो, कभी हाउस टैक्स में उलझा दो, कभी इनके नौकरियों से हटा दो, कभी युवाओं को बेरोज़गार कर दो, नौकरियां ख़त्म कर दो, परीक्षाएं रद्द कर दो। और मैंने एक बात और, हम मुहिम छेड़ रहे हैं पानीपत के अंदर। हरियाणा के अंदर जितनी भर्तियां पिछले 2 साल में रद्द हुई है, उसके एवज में जितने उन परीक्षार्थियों ने पैसा जमा कराया सरकार को, वो पैसा सरकार को अभ्यर्थियों को वापसी देना पड़ेगा। और ये जनता को बताए कितने 1000 करोड़ रुपए उस फीस के माध्यम से सरकार ने इकट्ठे किए, जितनी भर्तियां और जितनी परीक्षाएं हरियाणा के अंदर रद्द हुई। हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला है ये। जो किसी पे 500 रुपये फीस थी परीक्षा में, किसी के 1000 रुपये फीस थी, जो सरकार ने बच्चे पेपर दे के गए और शाम को परीक्षा रद्द हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। वो पैसा किसके पास है और किसकी जेब में गया? उन बच्चों को वापसी क्यों नहीं दिया गया ब्याज के साथ? और उनके आने जाने के बसों के किराए, उनके रहने के होटल के किराए, सब कुछ सरकार को उन बच्चों को वापसी देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर बहुत जल्दी शुरू करने जा रही है और हम वो फिगर भी बताएंगे कितने 1000 करोड़ रुपए सरकार ने लोगों से इकट्ठे किए, उन बच्चों से इकट्ठे किए जो बेचारे मेहनत मजदूरी कर परीक्षा के लिए पैसे इकट्ठे करते थे। उसका जवाब भी इस हरियाणा की सरकार को, पब्लिक को देना पड़ेगा।